हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का टेस्ट सीरीज सेकंड भाग लेके आई हूँ। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 70 प्रश्नों का अभ्यास किया था। अब हम लोग 71वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बड़े प्रश्नों पे चलते हैं। 71वां हमारा प्रश्न क्या है? राग दरबारी में किस गांव का समय चित्रण हुआ है? राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? लखनपुर, लखनपुरी, शिवपालगंज, गोपालगंज, बेलारी। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन से शिवपालपुर, शिवपालगंज। ठीक, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो वो है शिवपालगंज, यानी कि दूसरा हमारा सही हो रहा है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा उपन्यास आधारित है, यानी कि दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? महाभारत, रामकथा पर, वेदों पर या भ्रमण गीत पर? तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? यह है दीक्षा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राम कथा पर आधारित है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारुल सफा, ठीक, दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दारुल सफा होगा। ठीक, दारुल सफा। ठीक, दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन क्या है हमारा? नागार्जुन, राजकमल चौधरी, राजकृष्ण मिश्र, यशपाल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजकृष्ण मिश्र। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, परख। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश की कहानी है, यानी कि मोहन राकेश की कौन सी कहानी है? कस्बे का आदमी, मलबे का मालिक, काठ का सपना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलबे का मालिक, दूसरा ऑप्शन। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1980 ईस्वी? ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी, यानी कि दूसरा हमारा सही हो गया, 1954। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाजेब किसकी कृति है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाजेब किसकी कृति है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। तो पाजेब हमारी किसकी है? ये हो जाएगी हमारी तीसरा ऑप्शन। ठीक, पाजेब जैनेन्द्र की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर का कुआं किस विधा की रचना है? ठाकुर का कुआं किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा साहित्य? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठाकुर का कुआं कहानी है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2, राइट, कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? सुदर्शन, गुरुदत्त सिंह, चतुरसेन शास्त्री, यशपाल। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, चतुरसेन शास्त्री की है। ठीक, ककड़ी की कीमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाख किसका नाटक है? विशाख किसका नाटक है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो विशाख किसका नाटक है? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में च वर्ण का उच्चारण होता है। हिंदी में च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? देखिए, मूर्धा से, तालु से, ओष्ठ से या कंठ से। तो त थ द ध जो आता है वो हमारा कहाँ से आता है? वो ऑप्शन नंबर 2 तालु से आता है। ठीक, नंबर 2 तालु से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल किस भाषा का शब्द है? फारसी, अंग्रेजी, अंग्रेजी, यहाँ अंग्रेजी लिख गया है, यह हमारा होगा अंग्रेजी। ठीक, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अंग्रेजी होगा। अरबी या फारसी। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, जापानी या फारसी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा जापानी। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, जापानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के कितने अंग माने गए हैं? 3, 2, 4, 33। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रस के 4 अंग माने गए हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये हमारे क्या हैं? रस के अंग हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, 4 अंग हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मानी गई है, यानी कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या मानी गई है? 9, 8, 10, 11। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक, ऑप्शन 2, 8 ही रस माने हैं। कौन? भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार जब भी आएगा तो 8 रस माने गए हैं, वैसे तो रस हमारे 11 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है? यज्ञोपवीत, जीरन, चांदनी, पुतोहू। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द क्या है? यज्ञोपवीत। ठीक, पहला ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनसुता किस शब्द का पर्यायवाची है? मैनसुता किस शब्द का पर्यायवाची है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या माता। तो मैनसुता किसे कहा गया है? पार्वती जी को कहा गया है, पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास।
तो राजा रानी में हमारा द्वंद्व समास है। दूसरा ऑप्शन सही, दूसरा सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पसेरी में समास है, पसेरी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो हमने पढ़ा होगा कि संख्यावाची द्विगु, ठीक, तो द्विगु समास है, पहला समास, सॉरी पहला ऑप्शन सही है। पसेरी में संख्यावाचक द्विगु समास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? ये तो सबको पता होगा, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूत कपूत तो क्या क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है? देखिए, पूत कपूत है तो धन संचय की कोई मतलब नहीं है, और यदि पूत सपूत है तो भी धन संचय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद बना लेगा। इसमें कौन सा अलंकार है? अत्यानुप्रास अलंकार या लाटानुप्रास या श्रुत्यानुप्रास की छेकानुप्रास। ठीक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास ही हमारा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 लाटानुप्रास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नयन का सही संधि विच्छेद होगा, नयन का सही संधि विच्छेद होगा। न धन अन, ने धन अय, ने धन अन या नय धन अन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ने धन अन। ठीक, तीसरा ऑप्शन ने धन अन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, आयाद संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि। ठीक, तो प्रत्येक में प्रधनीय किसका संधि कौन सी संधि होगा? ये होगा दूसरा यण संधि। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी में प्रत्यय है ई, ती, नहीं, ई। ठीक, विदेशी तो क्या आ रहा है हमारा? कौन सा होगा? बड़ी ई, विदेशी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विदेशी है ना, बड़ा ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्ल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, अक्ल गायब होना, अधिक बुद्धिमान होना या मूर्खता करना। ठीक, अक्ल का पुतला क्या है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अधिक बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम किसकी कृति है? काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी यहीं दूधनाथ भी लिख गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया दूधनाथ सिंह या नासिरा शर्मा की साजी जया। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम हमारा किसका है? ऑप्शन नंबर 2 दूधनाथ सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 दूधनाथ सिंह सही आंसर होगा। आखिरी कलाम दूधनाथ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद पर नाव, चांद पर नाव किसकी कृति है? हेमंत कुकरेती, दूधनाथ सिंह, विष्णु खरे या राजेंद्र यादव। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमंत कुकरेती, चांद पर नाव।
ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो पूछता है झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? सौत, बड़े घर की बेटी, पूस की रात या कर्म भूमि। तो झबरा कुत्ता किसका है? यह है पूस की रात। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता की माँ किसकी कृति है? सीता की माँ किसकी कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या रांगे राघव। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीता की माँ राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनों की गंगा किसकी कृति है? नैनों की गंगा किसकी कृति है? संपूर्णानंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिंह या प्रताप नारायण मिश्र। तो नैनों की गंगा किसकी कृति होगी? ये है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण सिंह। ठीक, पूर्ण सिंह की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस कलश के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद या श्याम सुंदर दास। तो रस कलश किसका है? सबको पता होगा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध का है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर की नर्तकी किसका उपन्यास है? मंदिर की नर्तकी किसका उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, चतुर सेन शास्त्री या इलाचंद्र जोशी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंदिर की नर्तकी किसका है? चतुर सेन शास्त्री की है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? गबन, गोदान, रंगभूमि या काया कल्प। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, गोदान की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के गुरु का नाम था, यानी कि रामानंद के गुरु का क्या नाम था? कबीर, रामानुजाचार्य, राघवानंद या विष्णु गोस्वामी। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? यानी कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या करुण रस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा शांत रस है। ठीक, रामचरितमानस में शांत रस है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नाटक के रचयिता हैं। शकुंतला नाटक के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह, राम, निवाज या श्रीधर। तो जसवंत नाटक कौन लिखा है? निवाज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन नचाय कही मुस्काय लला फिर खेलन अयो होरी। नैन नचाय कही मुस्काय लला फिर खेलन अयो होरी किसकी पंक्ति है ये? ठीक, तो रसखान, केशवदास, पद्माकर या सूरदास। तो इसके सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? पद्माकर की है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 पद्माकर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग में भंग किसकी काव्य कृति है? रंग में भंग किसकी काव्य कृति है? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। तो रंग में भंग किसका है?
मैथिली शरण गुप्त का है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी गौरव किसकी रचना है? गांधी गौरव किसकी रचना है? गोकुल चंद्र शर्मा, नाथूराम शर्मा, हरिऔध या श्रीधर पाठक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोकुल चंद्र शर्मा, पहला ऑप्शन सही है। गौरव गांधी किसका है? गोकुल चंद्र शर्मा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? हरिऔध, श्रीधर पाठक, अज्ञेय या मुकुटधर पांडे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा जाता है? काशिका। ठीक, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस या मगध। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बनारस। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही। बनारस की बोली को काशिका भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, असमिया, बंगला या कन्नड़। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा ये 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, उड़िया, असमिया, बंगला या कन्नड़। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, कन्नड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य हमें देखना है, असत्य कथन कौन सा है? क अघोष अल्प प्राण, च सघोष महाप्राण, ख अघोष महाप्राण, ह सघोष अल्प प्राण। ठीक, तो इसका सही इसमें 3 सही होगा और 1 गलत है, यानी कि हमें असत्य वाला को खोजना है। तो ह क्या है? गलत है, हमारा चौथा ऑप्शन गलत है। ह सघोष अल्प प्राण नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेवाती बोली किस उपन्यास के अंतर्गत आती है? मेवाती बोली किस उपन्यास के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक, ये राजस्थानी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म, कंठ, अंतस्थ या तालव्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतस्थ। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से प्रारंभ यानी कब से हुआ? 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी या 1000 ईस्वी। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 1000 ईस्वी। ठीक, 4, 1000 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन से छंद की वर्तनी गलत है? इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? चाहिए, के लिए, इसलिए, गए। ठीक, तो इसका हमारा सही क्या हो जाएगा? कौन सी वर्तनी हमारे गलत है? के लिए। दूसरा गलत है। क्या हो जाएगा? सही क्या है इसका? के लिए। ठीक, ये हमारा सही है, यानी कि इसका जो गलत लिखा है शब्द वो दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या है? ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या है? डिंगल, पिंगल, सौरसेनी या अवहत। ठीक, तो ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश है पिंगल। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1226/7 1226/7 एकांकी किसका है? ठीक, रामवृक्ष बेनीपुरी, चिरंजीत, मोहन राकेश या सर्वश्री दयाल सक्सेना। तो 1226/7 एकांकी किसकी है? यह है मोहन राकेश की। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। लोकोक्ति पूछ रहा है। अंक भर का, दूसरा है आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और तूती बोलना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकोक्ति पूछा है तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह हमारा तीसरा सही हो जाएगा। यह हमारा दूसरा होगा, जो 12 लिख गया है यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तो तेली, ये लोकोक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या मानस का हंस। रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या मानस का हंस। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रंगभूमि का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अ प्लस न्यान्य, अंत्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य है। थोड़ा सा गलत हो गया है, यह हमारा होना चाहिए अन्य प्लस अन प्लस तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? अन प्लस यानी कि अन धन या अन्य। ठीक, चौथा क्या है? अन्य धन अन्य, यहाँ भी धन हो जाएगा। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्य प्लस अन्य। ठीक, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 अन्य प्लस अन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल वध के रचनाकार हैं भामह, भारवी, कुंतक, माघ। तो शिशुपाल वध किसका है? शिशुपाल वध है माघ का। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? हमें नहीं पर विशेष जोर देना है। ठीक, नहीं हमारा छुपा रहता है, जो कि जल्दबाजी में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 हैं 1 नहीं है। हम लोग जल्दबाजी में जो है वही लगा के चले जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो इसका हमारा देखिए निशान भी
पताखा है, ध्वज भी पताखा है और झंडा भी पताखा है, यानी कि प्रस्तर हमारा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, ये चौथा ऑप्शन सही है, ये पताखा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडप्पा ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? कंडप्पा ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16, 70, 35 या 74? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कंडप्पा ने कुल 74 ग्रंथों की रचना की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, अंगवधू के अंगवधू के संकलनकर्ता कौन है? अंगवधू के संकलनकर्ता कौन है? दादू, रज्जब, सुंदरदास या परशुराम चतुर्वेदी? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अंगवधू के संकलनकर्ता कौन है? रज्जब। ठीक, थैंक यू। अगर आप लोगों के हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं दूसरा जब भी टेस्ट सीरीज लाऊं तो आप लोगों को मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।